मधु कश्यप का नमस्कार। ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण कथा द्वितीय खंड तीसरा अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इस प्रकार मैंने शिवजी की माया के अधीन होकर तथा अहंकार के वशीभूत होकर पहले तो अपने प्रभु के साथ वैर किया। तदुपरांत कामदेव पर कृपा करके दक्ष प्रजापति से यह कहा, हे पुत्र, तुम अपनी सवेदिका नामक पुत्री का विवाह कामदेव के साथ कर दो तो हमारा हृदय प्रसन्न होगा। मेरी इस आज्ञा को सुनकर दक्ष ने कामदेव से कहा, हे अनंग, मेरी पुत्री को, जो रति नाम से भी प्रसिद्ध है, स्वीकार करो और प्रसन्नतापूर्वक तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करते रहो। कामदेव ने भी दक्ष की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब रति के साथ कामदेव का बड़ी धूमधाम के साथ विवाह हुआ। उस समय मैंने अत्यंत प्रसन्न होकर दक्ष को अपनी बाईं ओर बिठाया। फिर पिता के समान उपदेश करते हुए भगवान सदाशिव ने मुझसे जो शब्द कहे थे उन पर विचार करते हुए दक्ष से बोला, हे दक्ष, शिवजी योगी स्वरूप धारण कर तीनों लोकों को जीत, भोग विलास को त्याग, स्त्रीहीन हो सदैव स्वच्छंद विचरण किया करते हैं। अपनी दशों इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर वे स्वाधीन बने हुए हैं। अतः तुम ऐसा कोई उपाय करो जिससे शिवजी सांसारिक रीति के अनुसार अपना विवाह कर लें। ऐसा हो जाने पर हम निश्चिंत हो जाएंगे। शिवजी ने तुम्हें भी बहुत धिक्कार दिया है और अपने बड़प्पन के अहंकार में भरकर किसी को कुछ नहीं समझा है। यदि विष्णु ने हमसे ऐसा कहा होता तो हम कुछ भी बुरा नहीं मानते। शिवजी हमारे पुत्र होते हुए भी हमारे प्रति ऐसे कटु वचनों का प्रयोग करते हैं और तुमसे भी, जबकि तुम उनके भाई होते हो। इस प्रकार अनादर वचन कहते हैं। सो यह किसी भी हालत में उचित नहीं है। जब तक शिवजी किसी स्त्री से विवाह नहीं कर लेते हैं तब तक हमारा शोक दूर नहीं होगा। अब सोचने की यह बात है कि संसार में ऐसी कौन सी स्त्री है जिसके ऊपर शिवजी मोहित हो जाएं और उसे अपना विवाह कर लें तथा वह स्त्री शिवजी की सारी चतुराई को दूर कर दे। यहाँ यह बात ध्यान में रखने की है कि जब कामदेव भी शिवजी को वश में नहीं कर सका तो अन्य देवता उनके समक्ष किस प्रकार ठहर सकते हैं। फिर भी यदि कामदेव कुछ प्रयत्न करे तो शायद काम बने। हे नारद, इतना कहकर मैं हंसता हुआ कामदेव के पास जा पहुंचा। उसके सुंदर स्वरूप को देखकर मुझे यह निश्चय हो गया कि कामदेव द्वारा हमारा यह काम अवश्य सिद्ध हो जाएगा। कामदेव ने मुझे अत्यंत आदरपूर्वक अपने पास बिठाया। उसी समय मेरे श्वास से एक अत्यंत सुंदर पुरुष उत्पन्न हुआ। उसका नाम मैंने वसंत रखा। वसंत के जन्म से कामदेव की शक्ति में वृद्धि हुई। उस समय तीनों प्रकार की वायु चलने लगी तथा पक्षीगण मधुर स्वरों में चहचहाने लगे। कोकिला भी मीठे स्वरों में कूक उठी। कामदेव की उस शक्तिशाली सेना को देखकर मैंने कहा, हे मनमथ, यदि तुम अपने पराक्रम से शिवजी को वश में कर लो तो तीनों भुवनों में तुम्हारी अत्यंत प्रसिद्धि होगी। तुम मेरी आज्ञा मानकर इस कार्य को शीघ्र संपन्न करो। मेरी इस आज्ञा को सुनकर कामदेव ने उसे अपने मस्तक पर धारण किया। तदुपरांत वह मुझे प्रणाम कर एवं अपनी सेना को साथ लेकर शिवजी के समीप चल दिया। चौथा अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जिस समय कामदेव अपनी सेना को लेकर शिवजी के पास चला उस समय संपूर्ण संसार पर कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा कि सृष्टि के समस्त प्राणी बुद्धिहीन हो उसके वशीभूत हो गए। शिवजी के गणों पर भी उसका प्रभाव पड़े बिना न रहा। जब शिवजी ने यह जाना कि कामदेव उन पर विजय प्राप्त करने के निमित्त अपनी सेना को साथ लिए हुए आ रहा है तो उनके ऊपर उसका कुछ भी प्रभाव न पड़ा। वे अपनी इंद्रियों को जीतकर अपने स्थान पर ध्यान मगन बैठे रहे। उनके ऊपर कामदेव का कोई वश नहीं चला। तब कामदेव अत्यंत दुखी एवं चिंतित होकर वहाँ से लौट आया
और कायरों की भांति मेरे सामने आकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदुपरांत स्तुति करते हुए इस प्रकार बोला, हे पिता, मैंने अपनी सेना द्वारा संपूर्ण देवता, मुनि एवं अन्य जीवधारियों को तो वश में कर लिया, परंतु शिवजी के ऊपर मेरा कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब मुझे यह भय लग रहा है कि कहीं वे मेरे ऊपर क्रुद्ध न हो जाएं। प्रज्वलित अग्नि के समान उनके स्वरूप का स्मरण कर मैं मन ही मन अत्यंत भयभीत हो रहा हूँ। मुझ में इतना बल नहीं है कि मैं उन्हें परास्त कर सकूं, क्योंकि इस बात की मैंने भली भांति परीक्षा कर ली है। हे नारद, कामदेव की बात सुनकर मुझे अत्यंत चिंता हुई और मेरे मुख पर उदासी के लक्षण स्पष्ट हो गए। उस समय मैंने शोकाकुल होकर जो बहुत से श्वास छोड़े, उनसे अनेक प्रकार के गणों की उत्पत्ति हुई। वे अपने हाथों में अनेक प्रकार के शस्त्र धारण किए हुए थे। वे बड़े जोर जोर से चिल्लाते, नाचते गाते हुए मार मार की पुकार करते थे। उनका कोलाहल संपूर्ण दिशाओं में भर गया। वे अनेक प्रकार से उपद्रव करते थे। उनकी संख्या का वर्णन नहीं किया जा सकता। हे नारद, जब उन गणों को कामदेव ने देखा तो मुझसे पूछा, हे पिता, ये लोग कौन हैं और इनका नाम क्या है? मैंने उत्तर दिया, यह सब लोग मार मार शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, अतः इनका नाम मार होगा। हे अनंग, तुम इस सेना को अपने साथ लेकर एक बार शिवजी के पास फिर जाओ और ऐसा उपाय करो जिससे शिवजी किसी स्त्री के साथ विवाह करना स्वीकार कर लें। यह सुनकर कामदेव ने उत्तर दिया, हे पिता, पहले तो मेरा कुछ वश नहीं चला और अब भी कोई ऐसी आशा नहीं है। फिर भी मैं एक बार पुनः आपकी आज्ञा से उनके पास जाता हूँ, परंतु आप यह निश्चय रखें कि यदि शिवजी का ध्यान भटक भी गया तो मैं जीवित कदापि नहीं बचूंगा। इतना कहकर कामदेव अपनी उस नई सेना को साथ लेकर वहाँ से चल दिया और उस स्थान पर जा पहुँचा जहाँ शिवजी ध्यान मग्न बैठे थे। सर्वप्रथम उसने पृथ्वी पर मस्तक रखकर शिवजी को प्रणाम किया। तदुपरांत उनकी प्रसन्नता के निमित्त अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। उसने प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, मैं अपने पिता की आज्ञा अनुसार यह कार्य करने के लिए आया हूँ, अतः आप मेरे ऊपर कृपा बनाए रहें। इतना कहकर कामदेव ने अपने साथी वसंत को चारों ओर फैला दिया। उस समय संसार के किसी भी प्राणी का धैर्य स्थिर न रह सका, परंतु इतने पर भी शिवजी का ध्यान विचलित नहीं हुआ। कामदेव का उस समय भी यह बड़ा सौभाग्य रहा कि शिवजी ने उसे निर्भीमान अनुमान कर भस्म नहीं कर दिया। तत्पश्चात कामदेव लज्जित होकर पुनः मेरे पास लौट आया और बोला, हे पिता, शिवजी पर मेरा इस बार भी कोई वश नहीं चला। यदि आप चाहते हैं कि शिवजी विवाह अवश्य करें तो किसी अन्य उपाय का आश्रय लीजिए। इतना कहकर कामदेव अपने घर को चला गया। उस समय मुझे अत्यंत निराशा तथा चिंता हुई। जब कोई उपाय न सूझा तो मैंने विष्णु जी का ध्यान किया और बहुत प्रकार से उनकी स्तुति की। ओम नमः शिवाय।